मेष लगन में शनि पंचम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में शनि देव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज शनि देव पंचम स्थान में विराजमान होने से कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जैसा पाठों का नियम है उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। मेष लगन में सिंह राशि पंचम स्थान में होगी और सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण आएगा लास्ट का, उसका स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो सिंह राशि में कोई भी ग्रह होने से पहला नवमांश 3.20 डिग्री तक मेष का रहेगा, फिर 6.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा, फिर 10 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा। चाहे कोई भी ग्रह हो सिंह राशि में, अगर सिंह के नवमांश में रहता है मतलब 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर रहता है तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। चाहे नीच का हो, चाहे उच्च का हो, चाहे स्वक्षेत्री हो, चाहे दुश्मन के घर में हो, वर्गोत्तम ग्रह हमेशा आपको अच्छे फल देता है। अगर वो खराब फल देने के लिए भी एप्लीकेबल है, 6, 8, 12 का स्वामित्व लेके भी अगर विराजमान है तो भी वो अच्छे फल आपको देगा, वो खराब फलों में बहुत कमी कर देगा। उसके बाद में 20 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश रहेगा, फिर 30 डिग्री तक धनु राशि का नवमांश रहेगा। अंश बल की चर्चा करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहते हैं, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में ग्रह रहते हैं, 18 अंश तक युवावस्था में ग्रह रहते हैं, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहते हैं और 30 डिग्री तक मृतावस्था में रहते हैं। अंश बल के विषय में, नवमांश के विषय में बहुत बार हमने पाठों में बोला है। अगर आप शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं तो अब तक आप सबको ये ध्यान में हो गया होगा कि ये पाठ में ये सब चीज़ें हमको देने का ज़रूरत क्यों पड़ा। हमारे पाठों के विषय में अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ एक ही पाठ में आपको जानने को मिलता है। चाहे भावाश्रय फल हो, चाहे लग्नानुसार फल हो, चाहे नवमांश की बातें हो, चाहे अंश बल की बातें हो, चाहे नक्षत्रों की बातें हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक ही विषय में आपको पाठ नहीं देके सम्मिलित विषयों का पाठ दिया जाए, जो आपके नोटिंग के लिए सुविधा हो, आपके ज्ञान के लिए सुविधा हो। और कोई भी चीज़ को अगर जितना समय का वीडियो बनाते हैं उस समय में आपको अगर क्लियरेंस मिलता है कोई चीज़ का, तो वो सुनने वाले के लिए और नोटिंग करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब आप प्रिडिक्शन लेवल में जाएंगे अपनी कुंडलियों की, अपने परिवार की कुंडलियों की, या ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो बहुत कुछ हर पाठों में नई नई बातें आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को भी मिलेगी। अगर आप नोटिंग करके रखते हैं और आप अभ्यास में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये सब पाठ। क्योंकि हमारे पाठ एक चीज़ और बोल देते हैं आपको, कोई भी हमारे पाठ पहले से लिखे हुए रेडी करके हम आपको कभी नहीं बोलते। इतने सालों से जो अभ्यास किया, जो अध्ययन किया, वो सब दिमाग में सेट होता है और उसी अनुसार हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो जो भी पाठ आप सुन रहे हैं उसको पूरा सुनने का कोशिश कीजिए, तब जाके बहुत कुछ चीज़ों का आपको पता चलेगा। शनि देव पंचम स्थान में अपने कारक भाव से, मतलब 8 और 12 का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से इनको कारकत्व प्राप्त है, अष्टम स्थान का और व्यय स्थान का। और मेष लगन के अनुसार इनको दशम स्थान और 11वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो पंचम स्थान में अगर ये रहते हैं तो मतलब केंद्राधिपति एक त्रिकोण स्थान में अगर आके विराजमान होता है तो अपने खराब फलों में बहुत कुछ कमी कर देता है और वो आपको अच्छे फलों को देने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे देगा, उसके लिए आपको शनिदेव के कारकत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो जब पहला पाठ हमने मेष लगन में मेष राशि में शनिदेव रहने से कैसा फल होता है उस समय दिया था, तब बहुत कुछ कारकत्वों का हमने वहाँ पे वर्णन भी किया था। और हर पाठ में प्राय करते हैं, यहाँ पे अगर शनिदेव पंचम स्थान में बैठते हैं तो आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगर कोई समस्या आ गई, चाहे समाज में हो चाहे परिवार में हो, आप आम आदमियों से बहुत कुछ हटके सोचते हैं
कि कोई विपदा आ गई तो विपदा का निवारण कैसे हो, आपकी बुद्धि वहाँ काम करती है। बाकी जैसे कोई तकलीफ आ गई, कोई रोने बैठ जाता है, किसी की बीपी हाई हो जाती है, किसी का मूड गर्म हो जाता है, आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आप बड़े धीरज से, बड़े शांति से उस स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में उसको निकले कैसे, इसको मैनेज कैसे करें, वैसी बुद्धि आपके अंदर पंचम स्थान में शनिदेव होने से आपको प्राप्त होती है। अपने दशम स्थान में अष्टम होने की वजह से कुछ खराब फलों की भी प्राप्ति होती है। बचपन में आपका जीवन बहुत संघर्ष में बीत सकता है, बहुत तकलीफें उठा के आप आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन को इस तरह से मैनेज करते हैं कि कोई भी सिचुएशन का आपके ऊपर असर बहुत कम होता है। मतलब आपके बारे में ऐसा बोला जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर सब तरफ से दबाव है, सब तरफ से आपको तकलीफ मिल रही है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने बुद्धि और विवेक से उन सब तकलीफों को पार करके अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने की हिम्मत आपके अंदर शनिदेव पंचम स्थान में होने से आपको प्राप्त होती है। अपने 11वें स्थान से सप्तम होने की वजह से कुछ न कुछ यहाँ भी पीड़ा की लाभ की प्राप्ति में बहुत कुछ बाधाएं आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक यहाँ भी आपको हर चीज़ की हेल्प करेंगे। आप कोई भी चीज़ को देखने की जो आपकी दृष्टि है वो बहुत कुछ अलग होगी। लाभ की मात्रा के विषय में आप ज़्यादा नहीं सोच के आप अपने कर्म के विषय में ज़्यादा सोचेंगे, अपने काम के विषय में ज़्यादा सोचेंगे। जब आप कर्मठ होंगे, जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होंगे, तो मतलब क्या है, मजबूर होके नेचुरलिटी को भी आपको लाभ देना, वो मतलब मजबूर होके आपको लाभ देगा ही देगा हर चीज़ का। यहाँ से शनिदेव 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखते हैं। लाभ की मात्रा में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके कर्मों का, जो भी काम आप करेंगे। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एजुकेशन आपके संस्कारों में परिवर्तन करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। आप एजुकेशन में कम हो सकते हैं, डिग्री आपके पास कम हो सकती है, डिप्लोमा आपके पास कम हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी आपके पास नहीं होगी। ऐसे बच्चे प्रायः घरों में, परिवारों में हम लोग देखते हैं कि ये लोग अलोन रहने का कोशिश करते हैं, हर किसी से घुलते मिलते नहीं है, हर किसी से इतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन जिनके साथ घुलते मिलते हैं उनके साथ पूरी बातें करेंगे। इनके फ्रेंड सर्कल में इनके फ्रेंड कम हो सकते हैं, ये ज़्यादा आदमियों से ट्यूनिंग में इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो भी कोई इनके साथ बैठेगा वो आश्चर्य करेगा कि इसका दिमाग का लेवल, इसका समझने का लेवल आम आदमी से बहुत अलग होता है। यहाँ से ये तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं, तो सप्तम स्थान व्यापार, शादी विवाह से संबंधित, तुला राशि है तो न्याय से संबंधित, ऐसी कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि तुला राशि है, इनकी उच्च राशि है, तो यहाँ पे इतना कुछ ये बिगाड़ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ट्यूनिंग की वजह से, जैसे वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई पार्टनरशिप का कोई काम किया तो पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सब प्रॉब्लमों से ये मतलब बहुत दूर हट के आगे बात करेंगे और अपने आप को इस तरह से मैनेज करेंगे कि आपके साथ, इनके साथ कोई धोखा भी कर दिया, चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, वाइफ हो या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रखा है वो हो, ये दंड देने की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। ये उस चीज़ को वहीं छोड़ेंगे और अपना दूसरा रास्ता चुनेंगे। जो कोई इनका फ़ायदा उठाना चाहता है वो उठाए, ये उसकी परवाह नहीं करेंगे, ये अपना रास्ता अलग चेंज करेंगे और उससे बहुत ऊपर प्रोग्रेस करके ये अपने आप को साबित भी करेंगे। उसके बाद में ये जब दशम दृष्टि से दूसरे स्थान को देखेंगे, वृष राशि को, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये देखते हैं उसमें खासकर शुक्रदेव इनकी मित्र राशि है, जैसे तुला राशि और वृष राशि। अगर शुक्रदेव अच्छी जगह प्लेस है तो यहाँ पे धन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और उस धन को भी ये हेल्प में, लोगों को किस चीज़ की हेल्प में, कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए हो, गरीब जो फीस वगैरह नहीं दे रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए किसी को आगे जाना है तो उसकी हेल्प करना हो,
ये उस चीज़ में बहुत आगे तक अगले की हेल्प करने के विषय में सोचेंगे। अब सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव के पास है। सूर्य देव आपकी कुंडली में किस तरह से विराजमान है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य देव की दृष्टि अपने घर के ऊपर है, या सूर्य देव मित्र राशि में या केंद्र में कहीं पे विराजमान है, चाहे लगन में ही हो, चाहे चतुर्थ में हो, चाहे आपके दशम में हो, तो फिर पंचम स्थान के फल शनिदेव से संबंधित जो थोड़ी बहुत पीड़ा भी मिलनी है उसमें भी कमी आ जाएगी। हालांकि शनिदेव यहाँ पे दशम और 11वें स्थान का स्वामित्व लेके विराजमान है, लेकिन अपने घर से 8 नंबर और 7 नंबर में होते हैं, मतलब 8वें स्थान में और 7वें स्थान में होते हैं। तो इस घर का नुकसान तो पक्का करेंगे, लेकिन नुकसान वो नहीं करेंगे जो हम लोगों को चैनलों में बताया जाता है। क्या होगा कि यहाँ पे मघा नक्षत्र का स्वामित्व है। प्रथम जब ये 10 अंश तक 13.20 डिग्री तक अगर रहते हैं तो चारों चरण है मघा नक्षत्र के, और उसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। अब केतुदेव का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, और मघा नक्षत्र में विराजमान होने से इनके अंदर इनर नॉलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अध्यात्म, प्राण शक्ति में जो नॉलेज होता है, प्राण वायु का जो नॉलेज होता है, जो अंदर आपके हृदय में जो नॉलेज होता है, वो कुछ गॉड गिफ्टेड इन लोगों के साथ होता है। लेकिन वही 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे भोगों से संबंधित, काम भावना से संबंधित और ऐश्वर्य से संबंधित, ऐश के साधनों से संबंधित उसकी मात्रा कुछ बढ़ा सकते हैं। जैसे कॉलेज लाइफ में हो, कोई प्रेम विवाह के चक्कर में हो, या कोई मतलब इस तरह का कोई ट्यूनिंग हो जाए, या इस तरह की आदतें फ्रेंड सर्कल की वजह से हो जाए, या कुछ इस तरह के कोई शुरू से ही इनकी, चाहे फ्रेंड की वजह से हो, चाहे पारिवारिक वातावरण हो, कुछ इस तरह का वातावरण इनको मिल जाए कि भोग और काम के प्रति ये ज़्यादा आकर्षित हो जाए। उससे बचाना होगा अपने बच्चे को, खासकर इस लाइन में जाने से पहले बचाना होगा। अगर वो 25-26 साल तक इस लाइन से अगर दूरी अपना ले तो फिर शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, चाहे एजुकेशन आपकी कम हो, चाहे डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई नहीं हो, चाहे हायर एजुकेशन की पढ़ाई नहीं हो, फिर भी समाज में, गांव में या अपने परिवार में ऐसे बच्चे का नाम होगा और लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो विपरीत परिस्थिति में रह के भी, कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो आदमी कितना अच्छा है और कितनी प्रोग्रेस की है, और इतनी प्रोग्रेस करने के बावजूद भी ऐसे इंसान में एक पैसे का भी घमंड नहीं है। इस चीज़ों से बचाना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे अगर बचपन का 25-26 साल अगर बढ़िया से इनका निकल जाए और इनको पूरी गाइडेंस और पूरी क्योर मिले परिवार से या समाज से या दोस्तों से, तो फिर ऐसे बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते हैं। चाहे धर्म से, अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे आपके योग ध्यान साधना से संबंधित हो, चाहे मंत्र जाप, मंत्र या तंत्र उससे संबंधित हो, बाकी ग्रहों का भी अगर साथ मिले तो ये उस चीज़ को समझेंगे। जैसे कोई मंत्र बता दिया है, कोई स्तोत्र बता दिया, या वेद में कोई पाठ हो, या ज्योतिष से संबंधित कोई बात हो जो श्लोक में लिखी है और उसका अर्थ किसी विद्वान ने इस तरह का बताया, वो उस अर्थ को खोजेंगे जो आज तक बताया नहीं गया है। मतलब आप जैसे बता दिया कि वायु तत्व है, तो वायु तत्व से कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें आपके शरीर में कहाँ कहाँ इफेक्ट कर सकती है, वो डीप लेवल तक जाएंगे। मतलब इनकी बोली हुई बातें और इनकी समझी हुई बातें वो 100% श्योर निकलेगी, क्योंकि अंदर का अगर सूर्य देव बलवान हो तो अंदर की जो नॉलेज है ना इनकी भीतर की, जिसको बोलते हैं आपके आत्मा की नॉलेज, वो बहुत ज़बरदस्त मात्रा में होगी। हो सकता है ऐसे बच्चे घर परिवार से दूर रहे, हो सकता है ऐसे बच्चे कुछ समय के लिए ध्यान साधना के लिए कहीं चले जाए, हो सकता है ऐसे बच्चे कोई देवी का या कोई इष्ट का इस तरह से ध्यान करे कि आप खुद परेशान हो जाए कि 2 घंटा हो गया बैठे हुए, ये हिलडुल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ नहीं होगा इनको।
ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चों को मतलब अगर ध्यान साधना में उतर रहे हैं या कोई मंत्र तंत्र जाप में उतर रहे हैं या कोई ज्योतिष से संबंधित या रहस्य विज्ञान से संबंधित कोई नॉलेज ले रहे हैं या स्पेस से संबंधित कोई साइंटिस्ट वगैरह या कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इनको रोकिए मत, इनको जाने दीजिए। ये एजुकेशन से संबंधित अगर कोई कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही उस लेवल से डेवलप होते जाएंगे। केवल अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मघा नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी में होने से नहीं रखना है इतना, केवल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहने की वजह से ही ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का कुछ विशेष इफेक्ट काम और भोगों के प्रति बच्चों का होता है, और वो इफेक्ट आपको 30 साल तक कुछ ज़्यादा परेशान करता है। 30 साल बाद में एक एनर्जी लेवल का डिक्रीजमेंट बॉडी में होता है और आपका मेंटली जो लेवल है वो प्रिपेयर होता है। उसके बाद में उस चीज़ पे वो कंट्रोल कर सकता है। तो शनिदेव अगर पंचम स्थान में है तो इस तरह के फलों की प्राप्ति हो सकता है। जितनी बातें हमने आपको बताई है उतनी बातें आपको पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। कुछ मिलेगी और कुछ कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगी, लेकिन जब अभ्यास में देखने जाएंगे, जब इन चीज़ों को, इन बातों को अलग अलग तरह तरह की कुंडलियों में देखने जाएंगे तो बहुत कुछ जो बोला गया है वो मिलेगी। तो हमारा आप सबसे प्रार्थना यही है कि शनिदेव या राहु देव या केतु देव के जो पाठ डराने के लिए दिए जाते हैं उनको सुन के, या पुस्तकों में भी कोई पढ़ लिया तो पढ़ के अपने आप को, अपने मन को या अपनी आत्मा को कोई बोझ या नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाइए। सब कुछ डिपेंड होता है आपके अपने संस्कार, अपने कर्मों के ऊपर। आपकी किस तरह से परवरिश हुई है, आपके अगल बगल में कौन रहता है, बहुत कुछ डिपेंड। ग्रहों के फलों को प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों का बहुत योगदान होता है। सेम समय में 2 या 10 बच्चे अलग अलग परिवेश में पलते हैं और उन सब का अलग अलग भाग्य होता है। तो ग्रहों के फलों को प्राप्त करने के लिए ये बात ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छी तरह से लिखी गई है। काल और परिस्थिति और लालन पालन, संस्कार, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपको ग्रहों के फल किस तरह से प्राप्त होंगे। नक्षत्रों का अपना एक योगदान है और इस चैनल के अंदर नक्षत्रों के विषय में बहुत कुछ पाठ दिए हुए हैं, तो आप शुरू से अध्ययन करते आइए। हो सकता है आपको इतना, जो आजकल के समय में जो स्टूडियो वगैरह बना के और जो पाठ डेवलप किए जाते हैं वैसे पाठ हमारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि न तो हमारे पास इतने संसाधन हैं, न हमने कभी ये सब चीज़ सोचा है कि हम इस चैनल को इस तरह से ग्रो करवाए कि आने वाले समय में ये हमको बहुत कुछ अर्निंग करके दे। ऐसा कभी नहीं सोचा है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो सही है वो आपको प्राप्त हो, और जो पीड़ाएं आजकल ग्रह और नक्षत्रों के विषय में नेगेटिविटी फैला के आपको दी जा रही है उससे आपको जितना हम अगर 1% भी निकाल सके तो हम अपने आप को ये समझेंगे कि हमारा चैनल चलाना सार्थक हो गया। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।